हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जिसके सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है औसत और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। इससे हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। औसत होता क्या है? औसत इसका मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान यानी किसी भी संख्या के बीच के मान को हम मध्यमान कहते हैं या उसका औसत कहते हैं। चलते हैं इसके पहले सवाल पे। जैसे उसने सवाल दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ऐसे सवाल देगा। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। ये पहले से ही आरोही क्रम में लिखा हुआ है। मैं आपको आरोही और अवरोही पे भी एक वीडियो बना के दूंगा। आरोही क्रम में लिखने के बाद हमको ये देखना है कि औसत का सूत्र क्या होता है। मैं आपको बता दूं, औसत बराबर होता है जितनी भी संख्या है उनका योग और वे जितनी भी संख्या है यानी n, जितनी भी वे संख्या है यानी पदों का योग अपॉन n, जितने वे नंबर हैं। तो अब देखो, औसत बराबर योग यानी इन सबको जोड़ के लिखना है आपको। मैं यहीं पे जोड़ रहा हूँ 0 0 0, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ये हो गए 360। और ये है संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो बस इस 8 से ही इसको आपको भाग करना है। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी इसका जो मध्यमान आ गया यानी औसत वो हो गया 45। सवाल नंबर 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का औसत। अब इसका औसत निकालना है तो मैंने आपको बताया औसत बराबर इन सभी संख्याओं का योग और जितनी भी संख्या है उससे ही उनको भाग करना है। लेकिन सबसे पहले आरोही क्रम में देखो, ये भी आरोही क्रम में पहले से ही दे रखी है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और ये बिल्कुल इसी सीरीज में दी हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर सीरीज दी हो जैसे 2 का पढ़ा है यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 सते 14। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से 3 संख्या इधर इधर छोड़ दो और 3 संख्या इधर छोड़ दो, जो बीच में है वही इसका आंसर होगा। आंसर, ये पहला तरीका है। इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं। जैसे पदों का योग यानी इन सबको जब जोड़ूंगा मैं, जरा जोड़ के देखो, और ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से ही आपको इसे भाग करना है। अब इन्हें सबको जोड़ो, 6, 12, 20, 30, 40, 50 और 56, ये हो गए 56। और संख्या है कितनी, 7। तो जब मैं इसको 7 से भाग करूंगा तो देखो यहाँ से भी मेरा आंसर 8 ही आया है। ये होता है औसत निकालना। ऐसे निकालते हैं औसत किसी भी संख्या का। अब जैसे देखो, इसने तीसरे नंबर में दिया है, ये थोड़ा अलग है और ज़्यादातर ऐसे ही सवाल हमारे कंपटीशन में लेवल में पूछे जाते हैं। जैसे कि 50 तक सभी संख्या का औसत क्या है। 50 तक सभी संख्या का औसत क्या है। तो देखो, संख्या लिखो 1 2 3 4 डॉट डॉट 50, क्योंकि उसने 50 तक की बात करी है। अब देखो, मैंने बताया क्या था आपको, औसत बराबर योग अपॉन n। औसत, अब हमें इनका औसत निकालना है तो औसत बराबर योग अपॉन n से। अब योग करना इन सब का, तो योग करने में तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसमें एक ऐसा तरीका जो हमको योग भी ना करना पड़े, तो वो ये है कि यहाँ से पहली संख्या लो प्लस यहाँ से लास्ट वाली संख्या लो, इन सबको जोड़ दो और 2 से कर दो भाग। बस केवल इतना करना है।
तो ये हो गया 51, और जब 51 को मैं 2 से भाग करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 25.5। यही इसका औसत होगा। ऐसे ही उसने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है 100 तक सभी संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा। अब देखते हैं। तो हमारी संख्या होती क्या है, 1 2 3 4, पहले संख्या लिख लेता हूँ, डॉट डॉट 100 तक। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर हमें औसत निकालना है तो योग अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगा दो, बस योग अपॉन एन से। अब इनका अगर मैं योग करूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई, यहाँ से पहला और यहाँ से लास्ट वाला, इन सबको जोड़ दो और 2 से कर दो भाग, बस इतना काम करना है। तो ये हो जाएगा 101, और जब 101 को मैं 2 से भाग करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 50.5, और यही इसका औसत निकल के आ गया। एक से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला, 1 से 80 तक कुछ भी संख्या दे सकता है, वो जरूरी नहीं कि यही है। 1 से 80 तक संख्या का औसत बराबर क्या है। 1 से 80 तक संख्या का औसत क्या है, तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 डॉट डॉट 80। करना क्या है, वही औसत बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और 2 से भाग, बस केवल इतना करना है। 80 और 1 81, और जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2 चौक 8.5, यानी 40.5 आंसर। इसमें सवाल ऐसे भी आते हैं कि वो ये पूछ लेता है 1 से 40 के बीच, 1 से 40 के बीच सभी सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत। अब ये सम संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था, सम भी बताया था और विषम भी बताया था। ये दो होती हैं सम संख्या, वे होती हैं 2 4 6 8 100 तक, इससे भी आगे होती हैं। और विषम संख्या ये होती हैं 1 3 5 7 9 9। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 से 40 के बीच सभी सम संख्या का औसत। अब ये सम संख्या लेनी है केवल, हमें ध्यान रखना। तो वो क्या होती हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट 38, क्योंकि उसने इन दोनों के बीच की बात करी थी। तो 38 लेना है, इसके इससे पीछे तो 38 ही होगा ना सम संख्या, इसलिए 38 तक ही लेना है, बस उससे आगे नहीं लेना। अब फिर वही अपना वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, कि पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और नीचे 2 से भाग। देखो तो ये हो गए 40, और जब 40 को मैं 2 से भाग करूंगा तो इसका औसत निकल कर आ जाएगा 20 आंसर। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। जिस तरह से उसने सम में पूछा ऐसे विषम में भी पूछ लेता है वो। जैसे कि ये सवाल दिया है कि 3 से 120 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो 3 से 120 तक सभी विषम की बात करी है। 3 से, तो 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7 डॉट 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 119, क्योंकि विषम संख्या जो होगी इससे पहली वो 119 होगी, क्योंकि 120 तो सम हो जाएगी, तो हमें लेनी है केवल विषम संख्या। ठीक है, बस ये चीज़ करनी आ गई तुम्हें, फिर सब आ जाएगा। उसके बाद इसमें से पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या और 2 से भाग। 119 और 3 122, और जब इसको मैं 2 से भाग करूंगा 61 मेरा मध्यमान निकल के, यानी औसत निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एवरेज का फर्स्ट भाग। इसका दूसरा भाग भी बड़ी जल्दी लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। धन्यवाद।